गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे कोई भी अपनी आंखों से देखना नहीं चाहता था। कहते थे कि वहां रात में अजीब अजीब आवाज़ें आती थीं और लोग अक्सर वहां गुजरने से डरते थे। गांव वाले उसे आत्माओं का रहस्य कहते थे। एक रात गांव के 3 दोस्त राज, सुमित और प्रिया ने तय किया कि वे इस हवेली में रात बिताएंगे। उन्होंने कई कहानियां सुन रखी थी इस बारे में, अब खुद ही असली अनुभव लेना चाहते थे। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचते हैं, उनके दिलों की धड़कन तेज हो जाती है। हवेली का दरवाज़ा धीरे धीरे खुलता है, मानो उन्हें बुला रहा हो। अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि हवेली पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुकी है। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें हैं जिनमें कुछ अजीब सी परछाइयां नजर आ रही हैं। राज ने कहा, चलो ऊपर चलते हैं, शायद वहाँ कुछ दिलचस्प मिले। तीनों ने धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ी। ऊपर पहुँचते ही एक ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। अचानक एक पुरानी खिड़की अपने आप खुल गई और एक भयानक आवाज़ गूंजी, जाओ यहाँ से। सभी चौंक गए और डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। सुमित ने हिम्मत करके कहा, यह बस हमारी कल्पना है। लेकिन प्रिया ने देखा कि एक सफ़ेद साड़ी पहने एक महिला की आकृति उन्हें घूर रही है। उसकी आंखों में अंधकार है और वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगती है। तीनों ने भागने का फैसला किया, लेकिन दरवाज़ा बंद हो चुका है। आत्मा ने कहा, मुझे मुक्त करो, मुझे इस स्थान से छुटकारा चाहिए। राज ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? महिला ने बताया कि उसकी हत्या हुई थी और वह हत्यारे से बदला लेना चाहती है। सुमित ने एक योजना बनाई। उन्होंने कहा, हम तुम्हारे हत्यारे का पता लगाएंगे और तुम्हें न्याय दिलाएंगे। महिला ने धीरे धीरे उनकी बात मानी, लेकिन इसके लिए उन्हें रात भर हवेली में रुकना था। रात बीतने लगी और जैसे जैसे समय बीत रहा था, अजीब घटनाएं घटने लगीं। प्रिया ने एक पुरानी डायरी पाई जिसमें महिला की कहानी थी। पढ़ने पर पता चला कि उनका नाम राधिका था और उसने एक अमीर लड़के से प्यार किया था जिसने धोखा देकर उसकी हत्या कर दी थी। राज ने कहा, हमें उस लड़की का नाम जानना होगा। डायरी में उसका नाम लिखा था अजय। जैसे ही उन्होंने यह नाम पढ़ा, हवेली में एक बार फिर शोर मच गया। सभी दरवाजे और खिड़कियां अपने आप खुलने लगीं। उन्हें समझ आया कि राधिका की आत्मा और अधिक शक्तिशाली हो गई थी। उन्होंने तय किया कि वे एक गांव के बुजुर्ग से मदद लेंगे। सुबह होते ही तीनों गांव लौटे और बुजुर्ग से अजय के बारे में जानकारी मांगी। बुजुर्ग ने बताया कि अजय कई साल पहले गांव छोड़ चुका था, उसकी आत्मा भी हवेली में बसी हुई थी। तीनों दोस्तों ने निर्णय लिया कि वे अजय की आत्मा को अभी हवेली में लाएंगे। उन्होंने इस रस्म की तैयारी की और रात को फिर हवेली गए। वहाँ उन्होंने राधिका की आत्मा को बुलाया और कहा, तुम्हें हम न्याय दिलाने आए हैं। एक अंधेरे में रात में अजय की आत्मा अचानक प्रकट हुई। राधिका ने उससे कहा, तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुम्हें शांति नहीं लेने दूंगी। अजय की आत्मा ने कहा, मैंने गलती की, लेकिन मुझे माफ़ कर दो। लेकिन राधिका की आत्मा को इस पर विश्वास नहीं था। अंत में दोस्तों राधिका की आत्मा से कहा, यदि तुम उसे माफ़ करोगी तो तुम मुक्त हो जाओगी। राधिका ने एक क्षण के लिए सोचा और फिर कहा, मैं उसे माफ़ करती हूँ। जैसे ही उसने यह कहा, हवेली में एक शांति छा गई। राधिका की आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई और अजय की आत्मा भी शांति से चली गई। गांव वाले इस घटना को सुनकर हैरान रह गए। हवेली अब सामान्य हो गई थी और लोग वहां जाने लगे। राज, सुमित और प्रिया ने एक अनोखा अनुभव किया था और उन्होंने फैसला किया कि अब वे हमेशा के लिए की सच्चाई की खोज में रहेंगे।